द्रौपदी को किस शर्त पर लगा बैठे थे दांव पर धर्मराज युधिष्ठिर। कई सालों से यह इच्छा मन में दबाकर बैठा था दुर्योधन। महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार द्रौपदी के साथ हुआ दांव का प्रसंग अत्यंत दिलचस्प और संवेदनशील है। यह घटना महाभारत के भीष्म पर्व में विस्तार से वर्णित है, जब द्रौपदी को दांव पर लगाना युधिष्ठिर के लिए एक भयंकर भूल और कौरवों के लिए एक साजिश बनकर उभरा। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ था। एक दिन पांडवों और कौरवों के बीच एक कड़ा विवाद छिड़ गया था, जो बाद में द्रौपदी के अपमान का कारण बना। इस विवाद की जड़ में युधिष्ठिर द्वारा दांव पर खेलना था। एक दिन जब कौरवों ने पांडवों को जुए का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया, तब युधिष्ठिर ने बिना पूरी तरह से सोच विचार किए इस खेल को स्वीकार किया। कौरवों का मुख्य उद्देश्य पांडवों को पूरी तरह से पराजित करना था, ताकि वे राज्य और संपत्ति से वंचित हो जाएं। शुरू में यह खेल सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे कौरवों ने युधिष्ठिर को मानसिक और भावनात्मक दबाव में डालते हुए खेल को बढ़ा दिया। युधिष्ठिर की यह बड़ी गलती थी कि उन्होंने इस जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। वे पहले अपनी संपत्ति और राज्य को हार चुके थे और अंत में उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि द्रौपदी का सम्मान उनके लिए सर्वोपरि होना चाहिए था और उन्हें कभी भी अपनी पत्नी को इस तरह अपमानित करने का विचार नहीं करना चाहिए था। जैसे ही युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया, दुर्योधन और उनके साथी खुशी से चहक उठे। वे यह जानते थे कि अगर पांडवों ने अपनी पत्नी को हार दिया तो यह उनके लिए एक अपार मानसिक और भावनात्मक आघात होगा, और हुआ भी वही। युधिष्ठिर हार गए और द्रौपदी को कौरवों के हवाले कर दिया। इसके बाद द्रौपदी को दरबार में बुलाया गया, जहां दुर्योधन ने उसे अपमानित करने का प्रयास किया। उसने द्रौपदी को दरबार में नग्न करने की कोशिश की। यह दृश्य महाभारत के सबसे कष्टकारी और अपमानजनक क्षणों में से एक था। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, जिससे द्रौपदी का शरीर अनेक कुर्तों से ढक गया। यह उल्लेखनीय है कि दुर्योधन का द्रौपदी को अपमानित करने का उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह कई वर्षों से द्रौपदी को अपमानित करने की इच्छा रखता था। उसकी यह इच्छा तब और गहरी हुई जब वह पांडवों से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। पांडवों को हराने का उसके लिए एक और तरीका था द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन के मन में यह इच्छा लंबे समय से थी कि वह पांडवों को किसी तरह से गिरा सके, और इसके लिए उसने द्रौपदी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। पांडवों का अपमान करने के बाद वह चाहता था कि द्रौपदी को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया जाए, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। उसकी यह साजिश उस समय के सभ्य और आदर्श समाज के लिए अत्यंत घिनौनी और अमानवीय थी। द्रौपदी का अपमान करने के बावजूद वह चुप नहीं बैठी। उसने पूरी शक्ति से इसका विरोध किया। अपने अपमान के बावजूद उसने दुर्योधन और कौरवों के खिलाफ आवाज़ उठाई। यह एक साहसी और वीर महिला का उदाहरण था, जो अपने अधिकारों के लिए
लड़ी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी और वही उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। महाभारत में यह प्रसंग यह दर्शाता है कि द्रौपदी का अपमान केवल एक महिला का अपमान नहीं था, बल्कि यह समाज के आदर्शों और धर्म का भी उल्लंघन था। इसे न केवल पांडवों ने बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष ने अपनी आँखों से देखा और इसके परिणामस्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ, जो कौरवों और पांडवों के बीच एक युद्ध था जो पूरी धरती को प्रभावित करने वाला था। द्रौपदी के दांव पर लगाने की घटना महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और दुखद प्रसंगों में से एक है। युधिष्ठिर द्वारा यह कदम उठाना एक बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने न केवल अपनी संपत्ति बल्कि अपनी पत्नी का भी अपमान किया। दुर्योधन का द्रौपदी के अपमान के प्रति मन में जो घिनौनी इच्छा थी, वह इस युद्ध के कई कारणों में से एक बन गई। महाभारत के युद्ध ने यह साबित किया कि द्रौपदी के अपमान का कृत्य केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह एक धर्म और सत्य के संघर्ष के रूप में सामने आया।